नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। डियर डिवाइन सोल्स जो भी इस वीडियो पे आई हैं, जिनको भी ये वीडियो मिला है, ज़रूर वो डिवाइन सोल्स हैं, तभी वो इस वीडियो पे आई हैं। डिवाइन ने स्पेशली उन्हीं के लिए मैसेज दिया है। तो आपके लिए जो डिवाइन का मैसेज आया है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइन ही आपको ये मैसेज दे रहे हैं। तो सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए ये है कि आप अभी कुछ टाइम से, हो सकता है 1 और 2 वीक हों या फिर 2 डेज़ हों, इसमें आपने डुअलिटी और कन्फ्यूज़न ज़्यादा फेस किया होगा। आपको लगा होगा कि किसी भी मैटर पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप में भी कन्फ्यूज़न हो सकता है आप अपने पर्सन को लेके कन्फ्यूज़ हो कि उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको नहीं पता चल रहा होगा। और या फिर ये लग रहा होगा कि पर्सन पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, या करियर के मामले में कि कुछ होगा भी या नहीं होगा, कुछ अच्छा होगा लाइफ़ में या नहीं होगा, या फिर जीवन ऐसे ही गुज़र जाना है। अगर आप आपको ऐसे वीडियोज़ पॉपअप हो रहे हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल और डिवाइन आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप सोच रहे हो कि ये कैसा प्रेम है? कुछ हासिल नहीं हो रहा ज़िंदगी में। फिर एक एक थॉट आता है कि आप ईश्वर को याद कर रहे हो, ये बड़ी बात है। तो इस तरीके से आपके पॉजिटिव नेगेटिव थॉट किसी भी एरिया में आ रहे होंगे। एक से ज़्यादा भी एरिया में आ सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं, रिलेशनशिप से भी आ सकते हैं, करियर से भी आ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के वे पे भी आ सकते हैं। तो आपका कन्फ्यूज़न की एनर्जी आपकी अभी रही होगी 2 डेज़ या फिर 2 वीक की। लेकिन अब जब आपको ये वीडियो मिला है, ये आपको मैसेज दे रहा है कि आपको इस एनर्जी से निकाला जा रहा है। आपको कन्फ्यूज़न की एनर्जी से निकाला जा रहा है। वो जो आप झूले में झूल रहे थे, कभी इधर कभी उधर, उससे आपको निकाला जा रहा है। एक एक क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। उस कन्फ्यूज़न के बाद वो जो कन्फ्यूज़न, या फिर आप कोई डिसीज़न लेना चाह रहे थे, तो आप उसमें बहुत सोच रहे थे। सोचा-समझा है आपने, उसके बाद कोई डिसीज़न लिया है। तो आपने जो भी डिसीज़न लिया है, जो कुछ भी आपने किया है, जो भी आपने अभी विदिन 2 वीक या 2 डेज़ आपने जो डिसीज़न लिया है, जो अपना माइंड सेट किया है, वो आपने खुद नहीं किया है। वो डिवाइन के प्लान से सेट हुआ है। जो डुअलिटी से निकल के, जो कन्फ्यूज़न से निकल के जो आपने एक पाथ चुना है ना, अब इस पाथ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये पाथ डिवाइन ने दिया है आपको, ईश्वर ने दिया है आपको ये पाथ। अभी आपने जो, हो सकता है आपकी एनर्जी में कोई चेंज आया हो। एनर्जी का चेंज का मीनिंग है आपके आपके थॉट प्रोसेस में कोई चेंज आया हो। अभी तक आप, हो सकता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, तो आप यूनियन का वेट कर रहे होंगे। सडनली आपको थॉट आया होगा कि यूनियन का वेट क्यों करना, जब हम यूनाइटेड ही हैं। सडनली आपको कुछ और अ, अपनी अपनी एनर्जी को एनहांस करने का थॉट आया होगा कि मैं अब तक ऐसा क्यों सोच रहा था, क्यों सोच रही थी? ये सोचना चाहिए था मुझे, मैंने मैंने सोचा ही गलत था, मैनिफेस्ट ही मैंने गलत किया था। कुछ इस तरीके के थॉट आए हैं, जो क्लैरिटी आपको मिली है कन्फ्यूज़न से निकल के। आपको कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिली है, और जो अब क्लैरिटी मिली है, जो अब आप सोच रहे हो, इन प्रेज़ेंट आप जो सोच रहे हो, जिस जिस प्रोसेस से आप जा रहे हो, चाहे वो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो, तो ये जो आपके मन में थॉट चल रहे हैं, ये थॉट बहुत पॉजिटिव थॉट हैं। ये थॉट आपको आगे का पाथ क्लियर करेंगे। आगे देखिए, हमें अब हमारी ज़िंदगी का पूरा रास्ता नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी किन-किन रास्तों से होके गुज़रेगी। कहाँ जाके हम, किस जगह पे जाके इस एनर्जी में पहुँच के हम इस कॉस्ट्यूम को छोड़ देंगे, हमें नहीं पता होता है। लेकिन डिवाइन को पता होता है। डिवाइन को हमारा हर अगला कदम पता होता है, हर चीज़ पता होती है कि हम, हमारा अगला कदम क्या है। तो ज़्यादा ये सोच, हो सकता है आप इस एनर्जी में आए हों कि क्यों सोचे हम कि अभी 4 दिन बाद क्या होना है, अगले साल क्या होना होता है। जब हमारे अगले पल का कोई भरोसा नहीं, अगले पल कुछ भी हो सकता है। जब अगले पल का भरोसा नहीं है, तो हम सालों का प्लान कैसे करें? हाँ, एक थीम रहती है कि हाँ, हमें इस टाइम तक ये मिल जाए तो अच्छा है। डिवाइन की ब्लेसिंग से और एफर्ट तो डाले जाते हैं, कर्म तो हमेशा करना है, लेकिन वही है कि एक्सपेक्टेशन में नहीं फँसना होता है। तो जो ऐसा ही कुछ आपके थॉट हुए हैं अभी, आप बिल्कुल, आप फ्री हुए हो। आपने खुद को फ्री किया है, आपने डिज़ायर से फ्री किया है। कोई डिज़ायर थी आपकी, आप बहुत सारे डिज़ायर से निकले हो, लेकिन कोई मेजर डिज़ायर्स थी जिनमें आप अभी भी बंधे थे, जिन डिज़ायर्स ने आपको लगता था कि आप फ्री हो गए हो। लेकिन जब आप डीप अपनी थॉट में जाते थे, तो लगता था कि नहीं, ये डिज़ायर अभी भी मन में है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। आपको लगता था कि नहीं, डिज़ायर तो है, लेकिन उस उसके होते हुए आप परेशान नहीं हो रहे थे। आप उसको, उस डिज़ायर को चेज़ नहीं कर रहे थे। ये हाय तौबा नहीं कर रहे थे कि हाय, मेरी ये ख़्वाहिश पूरी नहीं हो रही। तो आपको लग रहा था कि आप उससे छूट गए हो, लेकिन नहीं, उस डिज़ायर ने अभी भी आपको पकड़ा हुआ था। लेकिन अब आप निकल चुके हो। अब जो बहुत कोर में डिज़ायर फँसी हुई थी, उससे भी आप निकल गए हो। चाहे वो आपकी यूनियन की डिज़ायर हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की डिज़ायर्स हो, चाहे आपकी नेम एंड फेम की हो,
किसी भी तरीके की, चाहे आपका कोई हेल्थ इशू हो, उस डिज़ायर से आप निकल चुके हो। और क्यों निकल चुके हो? क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि एट लास्ट पाना क्या है? ईश्वर। आ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ईश्वर। पैसा रखा रह जाता है जब ऊपर वाले का बुलावा आ जाता है। अगर हेल्थ इशू हो जाए, हम मैं ये नहीं कहती हूँ कि ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते हैं, लेकिन जब ऊपर वाला विपरीत हो, तो फिर ट्रीटमेंट नसीब भी नहीं हो पाता है। लोग घर से निकलते हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं और दुनिया छोड़ देते हैं। तो सॉल्यूशन पैसा नहीं है, सॉल्यूशन परमात्मा है। इसी बात को आपने पकड़ा है। ऐसे ही कोई स्ट्रॉन्ग थॉट आपने पकड़े हैं, जिसकी वजह से आप वो जो असमंजस के झूले में झूल रहे थे, उससे आप निकले हो और डिवाइन ने आपको निकाला है। आप फँस गए, उलझ गए, तो आपने तड़प के पुकारा, हे ईश्वर हमें निकालिए, हमें निकालिए, और आपको डिवाइन ने निकाल लिया है। ये सारे एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए दिए ताकि आप आगे मैं जो बोलूँगी, आगे जो मैं बता रही हूँ एनर्जी को, वो आप उससे आप कनेक्ट हो सकें। अगर ये सब कुछ आपके साथ हुआ है, आप इस एनर्जी से गुज़रे हो, तो ज़रूर आगे जो मैं बता रही हूँ वो भी आपके लिए होगा। जब आप इस एनर्जी से निकले हो, आपने एक डिवाइन को ही आपने ये मान लिया कि इस दुनिया में कोई चीज़ वैल्यूएबल नहीं है। अगर कुछ है तो वो सिर्फ़ ईश्वर है, मुझे उसकी तरफ ही जाना है। एक स्ट्रॉन्ग स्टेप आपने बढ़ाया है ईश्वर की ओर, स्ट्रॉन्ग स्टेप। और ये जो स्टेप आपने बढ़ाया है, ये वो लास्ट स्टेप था जिसके बढ़ाते ही आप एक नॉन ब्रेकेबल प्रोटेक्शन के घेरे में आ गए हो। ऐसे घेरे में आ गए, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये लास्ट स्टेप था। इस बस एक यही स्टेप बढ़ाना रह गया था कि आपने ये मान लिया कि ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। आपने ये तक सोच लिया होगा, हो सकता है इस तरीके के थॉट आते होंगे कि नेगेटिविटी कुछ होती ही नहीं है। ईश्वर, देखो, जब ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारे साथ कोई अनहैपनिंग कैसे हो सकती है जब ईश्वर हमारे साथ हैं? और अगर हमारा कोई नुकसान हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ईश्वर का प्लान है। उस नुकसान में हमारा कोई कार्मिक अकाउंट था जो क्लियर होना ज़रूरी था। उस नुकसान में भी हमारे लिए कुछ ना कुछ सही था। हमारा करोड़ों का नुकसान होने वाला होगा, तो डिवाइन 1000 में ही नुकसान कर देंगे, 1000 या कुछ समथिंग, कुछ पैसों में ही नुकसान कर देंगे। तो नुकसान बहुत बड़ा होने वाला होगा। ऐसे कुछ कुछ थॉट आपके चेंज हुए हैं, और ये थॉट डिवाइन ने आपको आपको इन थॉट में डाला है, और आपने ये थॉट रिसीव किए हैं, और आपने भी कोशिश की है कि मैं ऐसे थॉट ना हो, मैं कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर हो जाऊँ। आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि सॉल्यूशन किसी में भी नहीं है, सिर्फ़ डिवाइन के अलावा। सारे सॉल्यूशन भगवान में हैं। बहुत सारी आपको ऐसी बातें याद आई हैं अपनी ज़िंदगी की, जहाँ पे ना किसी इंसान ने मदद की थी, ना पैसा काम आया था। आपने बस तड़प के ईश्वर को पुकारा था और आपका काम बना था। आपकी सुरक्षा हुई थी। ऐसे इंसिडेंट आपको अपनी ज़िंदगी के भी याद आए, दूसरों के भी याद आए कि उसके साथ भी देखो ऐसे हुआ था, तब फिर भगवान ने उसकी मदद की थी। तो इन चीज़ों ने ये जो रिकॉल्स की हैं आपकी आपकी मेमोरी में, आपकी सोल में, ये जो पॉज़िटिव चीज़ें थी और जो रिकॉल नहीं हो पा रही थी इल्यूज़न की वज़ह से, वो आपने रिकॉल की हैं। तो डिवाइन पे आपका जो ट्रस्ट बढ़ा है, तो वो जो लास्ट स्टेप रह गया था, जो अनब्रेकेबल घेरे से आप बाहर थे ना, उसके अंदर हो गए आप। यही स्टेप जो आपने बढ़ा लिया। सॉल्यूशन तो सिर्फ़ ईश्वर है, चाहे कुछ हो जाए। हम अरबपति हों, करोड़पति हों, हम वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन क्यों ना हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर क्यों ना हूँ, पर दुनिया बनाने वाला तो कोई और ही है ना। हमने दुनिया तो नहीं बनाई ना। हम दुनिया खरीद सकते हैं, दुनिया बना नहीं सकते। कितना क्रिएट कर लेंगे, परमात्मा तो परमात्मा है ना। ऐसे थॉट आपके आए हैं, आपको ये रियलाइज़ हो गया कि सॉल्यूशन सिर्फ़ परमात्मा है। और यही रियलाइज़ेशन के लिए, इस डीप अवेकनिंग के लिए ही आपके सामने इस तरीके के इल्यूज़न्स डाले गए थे। आपको इस तरह की इल्यूज़न में डाला गया था ताकि आप कन्फ्यूज़ हों, आप फँसेंगे। जब आपको नहीं सही राह मिलेगी, तो आप तड़प के पुकारोगे ईश्वर को, और जैसे ही तड़प के पुकारोगे, वैसे ईश्वर से आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपका फ़ेथ और डेवलप होगा, और फ़ेथ जैसे ये डेवलप होगा, वैसे ही आप ईश्वर के अनब्रेकेबल प्रोटेक्शन के घेरे में आ जाओगे। तो आप आ गए हो। और यहाँ आते ही आपकी स्ट्रेंथ ही कुछ अलग हो गई है। आप नोटिस कीजिए, आपको फ़ील हो पा रहा होगा कि अभी 2 दिन पहले आप जो सोच रहे थे, उससे कुछ अलग सोच रहे हो आप। काफ़ी अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हो, कभी अपने आप को पॉज़िटिव एनर्जी से भरा हुआ फ़ील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे थॉट्स इतने प्यारे-प्यारे थॉट्स आ रहे हैं, का मैं हमेशा इस एनर्जी में क्यों नहीं रहता? हमेशा ऐसे थॉट्स मुझे क्यों नहीं आते? ये अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो, और आपको हो सकता है ये डर भी लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से मैं उसी एनर्जी में ना चला जाऊँ। तो अब दोबारा से उस एनर्जी में नहीं जाओगे, क्योंकि आप नॉन ब्रेकेबल प्रोटेक्शन के घेरे में आ चुके हो। दोबारा से नहीं जाने वाले आप उस पास्ट एनर्जी में।
डिवोशन के पाथ में यही तो खासियत है कि एक बार आप जो आगे बढ़ जाते हो तो ईश्वर हाथ पकड़ लेते हैं। हालाँकि परीक्षाएँ होती हैं और आती हैं एनर्जीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन भगवान डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देते हैं। नारद जी बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हुए, बहुत बार शादी-वादी करने की कोशिशें की उन्होंने, अ, माँ लक्ष्मी से ही विवाह करने की कोशिश की उन्होंने, डिस्ट्रैक्ट हुए, लेकिन डिवाइन अपने भक्त का श्राप ले लेंगे, लेकिन अपने भक्त को माया में फँसने नहीं देंगे। भगवान ने नारद जी का श्राप लेना मंज़ूर किया, भग नारद जी को गुस्सा आ गया कि तुमने एक वानर की शक्ल मुझे देखी, मैंने तुमसे एक सुंदर रूप माँगा था, मुझे विवाह करना था और तुमने मुझे वानर की शक्ल दे दी। जाओ, तुम्हें धरती पे जन्म लेना पड़ेगा, तुम भी पत्नी के वियोग में तरसोगे और वानर ही तुम्हारी मदद करेंगे। सारा श्राप दे दिया, भगवान ने ग्रहण कर लिया कि हाँ, ठीक है, शुक्रिया। उसके बाद नारद जी को एहसास हुआ कि मेरे प्रभु ने ये सब कुछ तो मुझे अहंकार से निकालने के लिए किया था, मुझे माया में फँसने से बचाने के लिए किया था और मैंने श्राप दे बैठा। तो परमात्मा अपने भक्तों का श्राप स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें माया में फँसते देखना स्वीकार नहीं करते। अब माया से छूटने के लिए डर तो होगा। अब नारद जी जो शादी करने जा रहे थे, विवाह करना चाहते थे माता लक्ष्मी से, जो माया का भगवान ने स्वयंवर रचा दिया था, विवाह करने जा रहे थे, तो वो जो विवाह नहीं हुआ था, जो उनकी अ, मतलब हंसी हुई थी, सबने उनकी वानर का चेहरा देख के सब हंस दिए थे। तो सोचो उस वक्त की पीड़ा क्या होगी। जब हम पे कोई हंसता है तो दर्द होता है कि नहीं होता है। तो जब हम अपने आप को बहुत महान समझ रहे होंगे, हम बहुत महान होंगे, फिर कोई हंसेगा तो उसका ईगो कितना होगा। तो दर्द तो नारद जी को कितना हुआ होगा। तो वो इल्यूज़न से निकलने के लिए, उस मैट्रिक्स से निकलने के लिए वो दर्द तो उनको सहना पड़ा। और दर्द सहने के बाद में भी जिसकी आराधना करते हैं, जिससे इतना प्रेम करते हैं, उसी को श्राप दे बैठे। और बड़ा दर्द, इतना दर्द सहा उन्होंने, लेकिन माया से निकाला डिवाइन ने। तो माया से निकालने के लिए भक्त को दर्द तो सहना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भगवान श्राप तक सह लेते हैं अपने भक्त का, क्योंकि माया में नहीं फँसने देते हैं। यही आपके साथ हुआ है। अभी जो आप इल्यूज़न में फँसे थे, अभी जो आप डिस्टर्ब हुए थे, आप हो सकता है आपने भगवान से झगड़े भी किए हों, कुछ भी आपकी बातें हुई हों, आप भगवान से झगड़ा भी कर रहे हो, तब भी अगर आप झगड़ा कर रहे हो ना, इसको भी भक्ति ही कहेंगे, क्योंकि ये प्रूफ़ है कि आप ये मान रहे हो कि परमात्मा है। भक्ति में तो, प्यार में तो एक बार ये हो जाता है कि शंका आ जाती है, पता नहीं भगवान ने सुना या नहीं सुना, भगवान हैं तो, पर मैं उस लायक हूँ या नहीं, कोई मुझसे गलती तो नहीं होगी। लेकिन जब भक्त क्रोध में, गुस्से में भर के भगवान से झगड़ा करता है, तब फिर उसके मन में एक बार भी ये थॉट नहीं आता कि परमात्मा है या नहीं। फिर तो वो सीधी-सीधी बातें परमात्मा को ही सुनाता है कि तुमने किया ऐसा, तुमने नहीं बचाया मुझे, तुमने ऐसा किया, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। सीधे-सीधे झगड़ा करता है। फिर उसके दिमाग में 1% भी ये नहीं आता कि भगवान पता नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। फिर तो वो सीधे-सीधे झगड़ा करता है। तो वो भी भक्ति ही होती है, वो भी डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, डिवाइन से डायरेक्ट बातें हो जाती हैं। भगवान उस क्रोध का भी जवाब देते हैं, क्योंकि भगवान को अपने भक्त प्रिय हैं। वो जिस रूप में जैसे हैं, भगवान को अपने भक्त प्रिय हैं। वो जिस हाल में हैं, वो अशुद्ध हैं या उनसे कोई गलती बन रही है तो उसको वहाँ से निकाल लेंगे, जैसे कि नारद जी को निकाला। लेकिन भगवान को अपने भक्त प्रिय हैं, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करेंगे भगवान। इसी वजह से आप अभी इस एनर्जी में थे, इल्यूज़न की एनर्जी में, आप डुअलिटी की एनर्जी में, कन्फ्यूज़न की एनर्जी में, और डिवाइन ने आपको निकाला है। और इस समय जो आप एनर्जी में हो ना, इस समय आप जिस फेज़ से गुज़र रहे हो, एक यहाँ पे मैं बात करूँगी आपकी लव लाइफ़ की। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो या फिर इस जर्नी में नहीं भी हो, आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो वो जो पर्सन है, चाहे वो आपका मैस्कुलिन हो, चाहे आप जर्नी में हो या ना हो, लेकिन आप किसी पर्सन के थॉट चल रहे हैं, किसी को आपने शिद्दत से चाहा था, तो वो पर्सन अब रेडी हो चुका है आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। वो अब इस समय एफ़र्ट डाल रहा है, वो प्लान कर रहा है और अपना दिमाग बहुत लगा रहा है। अब आप सोचोगे कि रिश्ते कहीं दिमाग से निभाए जाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए दिमाग भी चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। प्रेम के लिए दिल चाहिए और अपने रिश्ते को प्रोटेक्शन के लिए एक लॉजिक वाली तलवार भी चाहिए, कि वो लॉजिक चलता रहे जिससे कोई हमारे रिश्ते को मिसगाइड ना करने पाए। कोई मेरे पर्सन को मेरे खिलाफ ना भड़काने पाए और मुझे मेरे पर्सन के खिलाफ ना भड़काने पाए। तो वहाँ पे सिर्फ़ प्रेम नहीं, वहाँ पे दिमाग भी लगना चाहिए। तो वो दिमाग अब आपके पर्सन लगा रहे हैं। अब आपके पर्सन को, जो भी आपके बीच में कार्मिक थे, जिन कार्मिक ने अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी भी थी, वैसे थर्ड पार्टी का नाम मैं लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत थर्ड पार्टी शक करती है। इस टाइम मैं देख रही हूँ कि मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों को कि बहुत लोग थर्ड पार्टीज़ के वीडियो देखते हैं, तो वो मैं करना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ, यहाँ एनर्जी आ रही है, यहाँ एनर्जी कार्मिक रिलीज़िंग की आ रही है। तो एनर्जी, चाहे वो थर्ड पार्टी ही हो या कोई और ऐसे कार्मिक हों, जो आपको परेशान कर रहे थे, आपके यूनियन में बाधा बन रहे थे, वो चाहे ज़रूरी नहीं कि वो धरती पे ही हों,
धरती पे नहीं भी होंगे, किसी और डायमेंशन के होंगे, या फिर कोई आपके एंसेस्टर भी अगर कोई बाधा बन रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। अगर एंसेस्टर कर्स भी होगा और वो कर्स ऐसा होगा कि आपको यूनियन में आने में बाधा बन रहा था, तो वो भी रिलीज़ हो रहा है। और अगर 3D में भी कोई आपके बीच में थर्ड पार्टी होगी, तो वो भी रिलीज़ हो रही है इस समय। इन प्रेज़ेंट उनके जाने का प्रोसेस चल रहा है। और कैसे चल रहा है? जाने-अनजाने आपके पर्सन ही उसको निकालने के काम कर रहे हैं। आप अगर एंसेस्टर कर्स की हीलिंग के लिए कोई काम कर रहे हो, जैसे कि एंसेस्टर कर्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है जिसके रिश्ते खराब होते हैं वो भी एक एंसेस्टर कर्स में आता है, कि एंसेस्टर को कोई कर्स मिला होता है, उन्होंने किसी के रिश्ते खराब किए होते हैं, तो फिर उनको कर्स मिल जाता है, तो फिर उनके उनके वंशजों के रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। तो अगर रिलेशनशिप का कोई कर्स मिला था, तो वो कर्स हील हो रहा है। अगर आप उसको आप एंसेस्टर कर्स के लिए आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो कर्स हील हो रहा हो, कैसा भी कर्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे अ, आपकी अबंडेंस के लिए हो, स्पिरिचुअलिटी में कोई ब्लॉकेज के लिए हो, किसी के लिए भी कर्स हो, वो आपका हील हो रहा है। एंसेस्टर कर्स भी हील हो रहा है। इसी वजह से आपका कार्मिक बॉन्ड क्लियर हो रहा है। ये कार्मिक बॉन्ड जो भी था, ब्लॉकेज था, ये क्लियर हो रहा है। और इसके क्लियर होने में जाने अनजाने आपके पर्सन भी वही काम कर रहे हैं, जिससे ये ब्लॉकेज हील हो, ये कर्स हील हो, ये जो भी श्राप है, ये कार्मिक का जो भी श्राप हो। जैसे कि राधा रानी और कान्हा जी को श्राप लगा था कि 100 साल के लिए वियोग होगा, तो ये वियोग वाला जो श्राप है आपका, ये खत्म हो रहा है। ये खत्म हो क्या रहा है कि मुझे ये 95% तक क्लियर हो चुका है। 95% ये क्लियर हो चुका है। आपके पर्सन आपकी तरफ चल दिए हैं। जिस भी पर्सन का थॉट आ रहा है, डिवाइन उनको आपकी तरफ ला रहे हैं। और ये हुआ कैसे? ये जो आपकी एनर्जी में अभी चेंज आया, अभी ये 2-3 दिनों के अंदर जो आपके में चेंज आया है, इस चेंज ने वो कार्मिक अकाउंट क्लियर किया है, वो एंसेस्टर कर्स हील किया है, आपके इस चेंज ने। जो आपके आपकी थॉट प्रोसेस में चेंज आया है कि हर कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन सिर्फ़ परमात्मा है। अगर कुछ है तो सिर्फ़ परमात्मा है। तो ये क्या हुआ? अगर कुछ है, सिर्फ़ परमात्मा है। ये आपकी वननेस की एनर्जी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइन से कनेक्ट हो। जब आप किसी और से कनेक्ट हो ही नहीं, जब आप सिर्फ़ डिवाइन से कनेक्ट हो, तो ना तो मैस्कुलिन आपकी एनर्जी को शक कर सकते हैं, ना कोई कार्मिक आपकी एनर्जी को शक कर सकते हैं, ना कोई डेविल आप पे अटैक कर सकता है। क्योंकि आपके लिए परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं। आपका कोई लॉस हुआ, कोई कोई आपके साथ अनहैपनिंग हो गई, वो परमात्मा की मर्ज़ी थी। आपके लिए तो सब कुछ परमात्मा हो गया। जब सब कुछ परमात्मा हो गया, तो कुछ और कैसे कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता है? इसी प्रोसेस की वजह से अगर आप इस एनर्जी में नहीं आए हो, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस एनर्जी में आने की, वननेस की एनर्जी में आने को कहा जा रहा है कि सब परमात्मा ही है। और अगर आए हो आप, तो ज़रूर आपका आपका ये कर्म अकाउंट क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ, आप ये मत सोचना कि मैं किसी को माफ़ करने की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मैं थर्ड पार्टी कार्मिकों को माफ़ करने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो मैंने मेरे मेरे चैनल के थ्रू कभी कहा ही नहीं जाता। डिवाइन इस चैनल के थ्रू अ, गलत को माफ़ करने की बात कहते नहीं हैं। डिवाइन इस चैनल के थ्रू जो गलत है उसको गलत बोलने की ही बात करते हैं। जो गलत है उसको दंड ही मिलना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ कि वो जो कार्मिक अकाउंट है, वो जो कर्सेज़ हैं, वो जो थर्ड पार्टी का वो पैटर्न है, वो कंप्लीट हो गया है। वो एनर्जी अब आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है। और इसीलिए नहीं कर पा रही क्योंकि आप ये सोचने लगे कि सब कुछ परमात्मा ही है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि किसी किसी गलत व्यक्ति को माफ़ करना है। मैं ये कह रही हूँ कि आप जब इस थॉट में आए हो कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो वो जो एनर्जी है, वो जो एनर्जीज़ हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही, वो आप इन्फ्लुएंस कर नहीं पा रही, वो अब आपको कनेक्ट कर नहीं पा रही हैं। क्योंकि आप नॉन ब्रेकेबल प्रोटेक्शन के दायरे में आ गए हो। वो आपको कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। जब वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, तो वो कैसे आपको कोई पेन दे पाएँगी? कैसे आपकी ज़िंदगी में कोई इन्फ्लुएंस डाल सकती है? कैसे आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई इन्फ्लुएंस डाल पाएँगी? जब आप प्रोटेक्शन के घेरे में आ गए, तो आपके पर्सन को भी डिवाइन ने लिया है, क्योंकि चेंज आप में आया है तो उनमें भी आया है। आपके पर्सन आपकी तरफ चल पड़े हैं, कार्मिक जा चुके हैं। यानी जैसे-जैसे कार्मिक, एक तरह से ये मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों की एक-दूसरे की तरफ बैक हो रखी है, दोनों ने एक-दूसरे की तरफ बैक कर रखी है। कार्मिक आपके रिश्ते से दूर की तरफ जा रहे हैं और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन होता जा रहा है। यानी 2 पर्सन एक-दूसरे की तरफ अपनी बैक करके खड़े हैं। कार्मिक ने एक कदम बढ़ाया, एक कदम आप कार्मिक ने एक कदम बढ़ाया आपके पर्सन से दूर, आपके पर्सन ने एक कदम बढ़ाया आपकी तरफ। फिर कार्मिक ने एक कदम बढ़ाया आपके पर्सन की से दूर, और आपके पर्सन ने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया। मतलब ऐसे-ऐसे जैसे-जैसे कार्मिक दूर जा रहा है, वैसे-वैसे आपके पर्सन आपकी तरफ चलते आ रहे हैं। ये साथ में होता जा रहा है। कार्मिक दूर जाता जा रहा है, या फिर फीमेल हो या मेल हो, किसी भी बॉडी में हो, कार्मिक थर्ड पार्टी दूर जा रहा है, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, उनका डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है, और आपका डिस्टेंस
डिक्रीज होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात हुई है जो आप अपने अंदर चेंज लाए हो। आप बहुत जल्द देखोगे आप कि आपके पर्सन आपके साथ कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे और आपसे माफ़ी माँगेंगे और आपसे ये कहेंगे, सिर्फ़ मैं आप लव के पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ़ आप उसी लव के पॉइंट ऑफ आप किसी आपके किसी लवर या हस्बैंड वाइफ़ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ही बात नहीं कर रही हूँ। ये ऐसे लोग भी हैं जैसे कि कभी-कभी पेरेंट्स भी बहुत हार्श हो जाते हैं, बहुत रूड हो जाते हैं या भाई-बहन हुए, नेबर्स ही हुए या कुलीग भी हुए। जिस जिस पर्सन ने आपको दर्द दिया है, जिस पर्सन ने आपको दर्द दिया है, वो सामने से आके आपसे माफ़ी भी माँगेगा और ये रियलाइज़ करेगा, आपसे कहेगा कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ उस दिन वो गलती की थी। ये गलतियाँ मैंने तुम्हारे साथ की थी और अब मैं लॉन्ग टाइम के लिए तुमसे अपने टर्म्स सँभालना चाहता हूँ। आप लव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो आपके पर्सन ज़िंदगी भर के लिए आपसे अपना रिश्ता सँभालना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि अब जब-जब जन्म हो, तुम ही मेरे साथ हो। वो आके सँभालेंगे, माफ़ी माँगेंगे। इसके अलावा भी जिन-जिन लोगों ने आपको दर्द दिया, वो लाइफ़ टाइम के लिए आपसे अपना रिश्ता सँभालेंगे आके। वो उनका एक लास्ट एफ़र्ट बाकी है, वो एफ़र्ट करने वाले हैं और ये डिवाइन उनसे करवाएँगे। वो लास्ट जो ऑब्स्टिकल है वो क्लियर होने ही वाला है। एनर्जीज़ रोकने की कोशिश कर रही हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, उनका अपना मैनिपुलेशन, लॉजिकल माइंड और नेगेटिव एंटिटीज़ तो रहती हैं, वो उनका अपना होता है। नेगेटिव एंटिटीज़ देखिए, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं, एनर्जीज़ दोनों हैं। लेकिन आप जितना हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आप जितना पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, तो नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस उतना ही खत्म होगा। तो यहाँ पे मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है कि जो सोल्स ऐसी थी जो अब तक आपका नुकसान कर रही थी, जो नेगेटिव एंटिटीज़ आपका नुकसान कर रहे थे, वो अब इस एनर्जी में आने वाले हैं कि वो भी आपको कुछ ना कुछ दे के जाएँगे। नेगेटिव एंटिटीज़ भी आपका नुकसान करते-करते थक गए, आपसे हार गए, वो भी आपको कुछ ना कुछ दे के जाएँगे और वो आपकी फाइनेंशियली हेल्प करके जाएँगे। आपका सोर्स ऑफ इनकम जो हो सकता है जनरेट कर दें आपके लिए और या ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं कुछ अपने पूर्वजों का धन लोग पहले बहुत रखते थे, अब तो बहुत चांस कम है मिलने के, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रहे हैं कि आपको हो सकता है कहीं कहीं ज़मीन के अंदर दबा हुआ धन मिल जाए। ऐसा हो सकता है, आपके साथ हो सकता है क्योंकि ये मुझे जो आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिख रहा है ना, वो किसी सुपरनैचुरल पावर की वज़ह से होता हुआ दिख रहा है। सुपरनैचुरल पावर और ये सुपरनैचुरल पावर मुझे डिवाइन का पावर नहीं, जैसे कि मान लीजिए जैसे यक्ष होते थे और जैसे कि भगवान शंकर के साथ भूत-प्रेत रहते हैं। हमारे लिए भूत-प्रेत होते हैं, हमारे लिए वो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं, लेकिन भगवान शिव के बस में सब रहते हैं। ऐसी कोई सोल्स हैं जो भटक रही हैं और जो अ, नहीं फ्री हो पाई थी, वो आपको फाइनेंशियल गेन देके जाएँगी या फिर हो सकता है कि आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए या कोई सोल, ज़रूरी नहीं है आपके एंसेस्टर ही हों, एंसेस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी भी सोल्स हो सकती हैं जो सोल आपको फ़ील होती हों, आपको दिखती हों, आपका उनसे कोई कनेक्शन ना हो, आपके आपकी ब्लड लाइन में वो भले ही ना आती हों, लेकिन उनका कोई ऐसा प्रारब्ध, कोई ऐसा कर्म अकाउंट बन गया कि वो आपके सामने अपीयरेंस अपनी प्रेज़ेंट कर पा रही, वो प्रेज़ेंट दे पा रही, वो आप तक अपना मैसेज पहुँचा पा रही हैं। तो आपको अगर ऐसी सोल्स फ़ील हुई हैं अपने इर्द-गिर्द कि कोई सोल आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, कुछ उन्होंने बोला है आपको, आप रियलाइज़ कर पाए हो कि ये अगर सोल है, तो सोल की क्या डिमांड होगी? सोल की मेन डिमांड तो ये होगी कि वो मुक्त हो जाए। तो आपने उसकी मुक्ति के लिए कोई पूजा-पाठ कर दी है, कोई नाम जप का फल दे दिया है या कुछ और कर दिया है उस सोल के लिए। आपने किसी सोल के लिए कुछ अगर किया है, तो वो सोल आपको फाइनेंशियल गेन देके जा रही है, जो भी सोल है। ये सोल मैंने बोला मैं डिवाइन एनर्जी की बात नहीं कर रही, ये कोई सोल दे के जा रही है। वो कहीं अगर प्रेत योनि में भी फँसी थी, कहीं पे भी किसी भी जगह वो फँसी थी और आपने उसके लिए कुछ किया है, अगर नहीं किया है तो अगर नहीं किया है तो अपने अपने एंसेस्टर के लिए करिए। और अगर आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, अब ये किस-किस को हो सकता है कि ट्विन जर्नी में और सोलमेट जर्नी में तो बहुत सारी जो फेमिनिन एनर्जी होती हैं, उन फेमिनिन एनर्जीज़ से कनेक्ट करती हैं सोल्स। सोल्स आप चाहती हैं कि आप मुक्त हो जाएँ तो डिवाइन की जिन पे ब्लेसिंग्स होती हैं, जिनका कर्म अकाउंट ऐसा होता है, वो किसी डिवाइन फेमिनिन्स के कॉन्टैक्ट में जा पाती हैं, तो डिवाइन फेमिनिन समझ जाती है कि कोई मेरे आस-पास कोई सोल है, इसको मुक्ति चाहिए, तो वो उसको पूजा-पाठ का फल दे देती हैं, तो मुक्त हो जाती हैं। ऐसे ही अगर आपके आस-पास कोई सोल आपने आपको फ़ील हुई है और आपने उसको दिया है पूजा-पाठ का फल, तो वो आपको फाइनेंशियल गेन देके जाएगी और अगर इस समय आपको कोई सोल फ़ील हो रही है या इस वीडियो को देखने के कुछ टाइम बाद आपको फ़ील हो कि आपके आस-पास कोई सोल है, कोई साया है आपके आस-पास,
तो वो मुक्ति पाने आई है, वो चाहती है कि उसकी मुक्ति हो। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी ब्लड लाइन से हो, कोई भी सोल हो सकती है, किसी का भी ऐसा ऐसा प्रारब्ध बन सकता है, किसी के भी भाग्य में भगवान लिख सकते हैं कि तुम्हें ये वाली आत्मा मुक्त कर देगी, इस आत्मा के माध्यम से तुम मुक्त हो जाओगे। तो उसको नाम जप का फल दे दें। अगर आपको अपने आस-पास कोई कोई साया फ़ील हो रहा है और या फिर आपने किया है, तो ये आपको फाइनेंशियल गेन दे के जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या हो रही है कि जो मैंने बिगिनिंग में ही कहा था कि आप किसी कन्फ्यूज़न में थे, आप डुअलिटी में थे, कन्फ्यूज़ थे, तो उससे आप निकले हो। तो यहाँ पे मुझे स्टक एनर्जी फ़ील हुई है और स्टक एनर्जी जो फ़ील हुई है, ये जो स्टक एनर्जी अब तक थी, ये स्टक एनर्जी कोई इस बर्थ की नहीं थी। चाहे ये आपकी हो, चाहे आपके पर्सन की हो या दोनों की भी हो सकती है और ये एक से ज़्यादा एस्पेक्ट से हो सकती है, फाइनेंशियली भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकती है, नेम एंड फेम में, यानी कहीं पे भी ब्लॉकेज हो सकते हैं और एक से ज़्यादा एरिया में भी ब्लॉकेज हो सकते हैं। ये जो भी ब्लॉकेज थे, ये सिर्फ इस बर्थ के ही नहीं थे, ये कई जन्मों के थे, कई जन्में मानो तो कई पीढ़ी के भी हो सकते हैं। आपके कई जन्मों के हो सकते हैं या आपकी कई पीढ़ी के हो सकते हैं, कि आपके एंसेस्टर्स के थे, कि वो किसी एक एनर्जी में स्टक थे, किसी एक एनर्जी में फँसे हुए थे, वहाँ से नहीं निकल पा रहे थे। तो आपने कुछ ऐसा ज़रूर किया है या आप कर रहे हो, आपको आपको ये वीडियो शायद तभी मिला है कि आप कुछ कर रहे हो, तो डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी ब्लड लाइन को हील करने के लिए जो कर रहे हो, आपकी ब्लड लाइन के कोई एंसेस्टर कहीं जहाँ स्टक हो रखे हैं, उनके लिए आप जो भी कर रहे हो, एक क्या कहूँ मैं कि तूफ़ान सा, एक तेज़ हवा बोलूँ या एक ज़बरदस्त स्पार्क बोलूँ मैं, ऐसा ऐसा वो जिस भी आयाम में वहाँ हो हुआ है और आप जिनकी मुक्ति के लिए कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, आप जहाँ तक एनर्जी पहुँचा रहे हो, वहाँ तक पहुँच पहुँच रही है वो एनर्जी और वो सोल फ्री हो रही है। और वो सोल फ्री होके आपको भर-भर के दुआएँ दे रही हैं, भर-भर के प्यार दे रही हैं। आपकी ज़िंदगी में बेशुमार प्रेम आने वाला है, सिर्फ़ अपने रिलेशनशिप में ही नहीं, अपने लव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ ही नहीं, हर किसी से आपकी ज़िंदगी में प्रेम आने वाला है। आपकी ज़िंदगी में अब वही लोग रहेंगे जो आपको प्रेम करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग के लिए कोई ना कोई प्रैक्टिस ज़रूर की है। कुछ ना कुछ आपने ज़रूर किया है, जिसकी वजह से वो पूरी ब्लड लाइन हील हो रही है एक झटके से। जैसे कि भगीरथ जी जो थे वो गंगा मैया को लाए थे अपने एंसेस्टर को हील कराने के लिए। ऐसा ही आपको भी ऐसे गाइडेंस मिले होंगे, आपको ऐसे वीडियोज़ पॉप अप हुए होंगे कि आप अपने एंसेस्टर के लिए कुछ कीजिए, वो कहीं फँसे हैं, उनको निकलना है, वो निकलते ही आपको बहुत कुछ देंगे। तो ये मुझे होते हुए दिख रहा है, फ़ील हो रहा है मुझे, ये गाइडेंस मुझे मिल रहा है कि आप जो भी अपने एंसेस्टर्स के लिए कर रहे हो या फिर एंसेस्टर या फिर कुछ ऐसी सोल जिनके जिनके प्रारब्ध में ये है कि वो आपके थ्रू मुक्त हो जाएँगी, और या फिर एंसेस्टर और ऐसी सोल दोनों की ही मैं बात कर रही हूँ। ओवरऑल आप जिसके लिए भी जो कर रहे हो या आने वाले टाइम में करोगे, वो सोर्स फ्री होके आपको फाइनेंशियल बहुत बड़े-बड़े गेन देके जाएँगी। हो सकता है कहीं ज़मीन में धन गड़ा हो, वो आपको देके जाएँ, या आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन कर दिया जाए। कोई ऐसे काम आपको, कोई ऐसे ऐसे आपके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएँगे जहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ़ ओनर बन के बैठोगे, काम तो खुद ब खुद हो रहा होगा, अर्निंग आपके हिस्से में आएगी और आप करोगे भक्ति। आप ईश्वर पे विश्वास करके ऐसे ही भक्ति करते रहोगे। हे ईश्वर, आप ये कहोगे कि करने वाले तो तुम हो, मैं कौन होता हूँ, मैं कौन होती हूँ करने वाली? मैं क्यों सोचूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है? सब तुम कर रहे हो। तुमने ये किया है, यहाँ तक लाए हो, आगे भी तुम ही ले जाओगे, ज़िंदगी तुम्हें ही पार करानी है। मैं तो मस्ती से भजन करूँगा, भजन करूँगी। आप इस एनर्जी में आ चुके हो और आगे भी अब लाइफ़ टाइम आप इसी एनर्जी में रहोगे, जिसको भी ये वीडियो मिला है। थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल, देखिए एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कभी कोई ऑब्स्टिकल्स आ भी जाते हैं तो डिवाइन अपने भक्तों को निकाल लेते हैं। मैंने शुरू में ही कहा और ये फैक्ट है, डिवाइन अपने भक्तों को निकालते हैं। अगर आप कहीं फँसोगे भी थोड़ी बहुत एनर्जी में, क्योंकि आप उस लेवल पे पहुँच गए हो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप अब आपकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली आई है, तभी आप डिवाइन के नॉन ब्रेकेबल प्रोटेक्शन के घेरे में आए हो। अब यहाँ से आपकी अब वो जो जो मूड स्विंग्स ज़्यादा हुआ करते थे, वो अब या तो होंगे ही नहीं या फिर बहुत कम होंगे, और होंगे भी तो तुरंत डिवाइन आपको निकाल लेंगे। ओवरऑल अब आपकी लाइफ में मुझे आपकी मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों लाइफ की ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रही है। स्पिरिचुअली भी आपको बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि डिवाइन पे ट्रस्ट आपका जितना आज डेवलप हुआ है ना,
इस सब इससे मतलब इससे ज़्यादा पहले नहीं था और अब प्रतिपल बढ़ेगा। ट्रस्ट आपका दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। ये ट्रस्ट जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे आपकी लाइफ़ मेंटेन होती जा रही है, आपके रिश्ते सँभलते जा रहे हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं तो आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ आते जा रहे हैं और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती जा रही है, नेम एंड में सब कुछ आपको इसलिए मिलता जा रहा है क्योंकि आपके थ्रू डिवाइन को बहुत सारे परेशान लोगों की, बहुत सारे कमज़ोर लोगों की मदद करानी है। जब दूसरे लोगों की मदद करानी है तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। आप स्ट्रॉन्ग बनोगे तभी दूसरों की मदद कर पाओगे। इसलिए डिवाइन ने आपके साथ ये सारे चैप्टर्स थे जो डिवाइन ने आपको लर्न कराए। मान लीजिए कि एक टीचर जब बच्चों को टीच करता है तो जो चैप्टर टफ होता है तो वो उसको और ज़्यादा कॉन्संट्रेट करवाता है। आप बहुत सारे चैप्टर्स लर्न कर चुके थे, बहुत सारे चीज़ें आप लर्न सीख चुके थे, लेकिन अब ये लास्ट क्या अब ये मतलब फिनिशिंग चैप्टर है आपका, आपके सिलेबस का, इस सिलेबस का फिनिशिंग चैप्टर था। तो जो इसको डिवाइन ने थोड़ा और क्या कहूँ स्मार्ट, तो डिवाइन के लिए क्या कहूँ वो तो सब कुछ है। आपको स्मार्ट तरीके से कि और स्मार्ट तरीके से आपको समझाया जाए, आपको और सिंसियरली समझाया जाए, आप और चीज़ों को डीप एनालिसिस करो। इस वज़ह से आपको इस एनर्जी में डाला गया था। इस कन्फ्यूज़न से निकालने के लिए आपको डिवाइन ने हेल्प भी की है। तो ये डीप एनालिसिस इस टाइम में आपने किया है, इसी वज़ह से आपकी लाइफ़ में इतनी सारी पॉज़िटिविटी आती जा रही है कि आपके कार्मिक जा रहे हैं, आपकी जो एंसेस्टर्स की सोल है, दूसरी सोल जो कनेक्ट कर रही हैं, वो हील हो रही हैं। आपको प्यार यानी आपको लव और फाइनेंस दोनों देके जा रही है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ। आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, जो सोल मुक्त हो रही हैं, आपको धन दे रही हैं, पैसा दे रही हैं और आपके बीच से आपके दोनों के बीच में जो भी कार्मिक हैं, जो भी थर्ड पार्टी, उन सबको भगाया जा रहा है, आपके पर्सन को आपकी तरफ लाया जा रहा है। आपकी पूरी लाइफ सँभाली जा रही है, सिर्फ़ इसलिए सँभाली जा रही है क्योंकि आपने वो जो अलग-अलग डायमेंशन में आत्माएँ फँस गई थीं, उनको निकालने के लिए आपने प्रयत्न किए हैं। आप जो पूजा-पाठ कर रहे हो अपने एंसेस्टर्स के लिए, आस-पास फ़ील होने वाली आत्माओं के लिए, तो उन आत्माओं की ब्लेसिंग वो पुण्य आपको डिवाइन दे रहे हैं। इस वजह से आपकी लाइफ में आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो रहा है। गॉड ब्लेस यू।